साथियों, आखिर क्यों कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था। और जब साथियों कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो जाया करता था, तब साथियों उसकी पत्नी किसके साथ में संबंध बनाया करती थी, या फिर साथियों किसके साथ में संभोग करा करती थी, या फिर आज की इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे कि जब कुंभकर्ण जो था वह 6 महीने के लिए सो जाया करता था, तो उसकी पत्नी जो थी वह उन 6 महीनों में क्या करा करती थी। जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो जाया करता था, तो क्या उसकी पत्नी भी उसके साथ में सोया करती थी, या फिर साथियों अब सवाल ये उठता है कि जब कुंभकर्ण सोया करता था तो उसकी पत्नी उसके पास ही रहा करती थी, या फिर अपने कुछ काम काज में लगी रहती थी, या फिर साथियों वह कुंभकर्ण के जगने का इंतजार करा करती थी। साथियों आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे, आखिर जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोया करता था तो उसकी पत्नी क्या करा करती थी। क्योंकि साथियों कुछ लोगों का कहना है कि उसकी पत्नी भी उसके ही साथ सोया करती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी पत्नी जो है वह अपने कामकाज में लगी रहती थी। यदि साथियों यह जानकारी आपके लिए पहले से पता है तो हमें कमेंट के माध्यम से साथियों जरूर बताना, क्योंकि साथियों यह रहस्य जो है यह रामायण से जुड़ा है, और साथियों इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब साथियों सवाल यह उठता है कि आप लोगों ने यह सुना होगा कि आखिर कुंभकर्ण जो था वह 6 महीने के लिए सोता था, लेकिन अब इस बात को सुनकर के सवाल यह भी उठता है, जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था तो उसकी पत्नी साथियों क्या करा करती थी, या फिर वह अकेले रह करके कोई विशेष काम करा करती थी, या फिर साथियों उसी के साथ में सोया करती थी। अब साथियों आइए आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ चलते हैं। आखिर जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोया करता था तो उसकी पत्नी क्या करा करती थी। तो नमस्कार साथियों, आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का करना मत भूलिएगा। आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी की तरफ चलते हैं, आखिर जान लेते हैं। साथियों एक समय की बात है, माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैरों तले विश्राम कर रही थी। साथियों तभी साथियों उनके मन में एक प्रश्न उठा, और वह श्री हरि विष्णु जी से कहने लगी, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मेरे दिल में बहुत ही जिज्ञासा उत्सुक है। तभी साथियों भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, कहो हे लक्ष्मी, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया आप निःशंक होकर के मुझे वह प्रश्न बताने की कोशिश करें। तभी माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, हमारे मन में एक ऐसी बात है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, और उसका उत्तर हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तभी साथियों भगवान विष्णु जो थे वह कहने लगे, हे लक्ष्मी, कहिए आपका कौन सा प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तभी साथियों माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी से कहने लगती हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। मैंने जब रामायण पढ़ी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कुंभकर्ण जो है वह 6 महीने के लिए सोया करता था, और जब वह 6 महीने के लिए सोया करता था, हे स्वामी, मेरे मन में प्रश्न यह उठ रहा है कि जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था तो उसकी पत्नी क्या करा करती थी। क्या कुंभकर्ण की पत्नी जो है वह कुंभकर्ण के ही साथ में सोया करती थी, या फिर वह कोई विशेष कार्य करा करती थी। लेकिन हे स्वामी, किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिला मुझे। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि हे माता लक्ष्मी, आज आपका यह प्रश्न जो है वह बहुत ही गहरा है। आज तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया इस कथा के लिए आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना। तभी माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, आप उस कहानी के लिए शुरू से एंड तक विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे, हे माता लक्ष्मी, आपने जिस राक्षस की बात की है वह राक्षस और कोई नहीं बल्कि रावण का भाई कुंभकर्ण था।
उसके आकार में इतना विशाल था। जब वह चला करता था तो उसके वजन से धरती भी कांप जाया करती थी, और जहां जहां पर उसकी छाया पड़ा करती थी तो दिन में भी अंधेरा छाया करता था। और हे देवी लक्ष्मी, उसकी भूख तो इतनी तेज हुआ करती थी कि वह एक दफे में दसियों गांव का भोजन खाया करता था, और फिर भी उसका पेट नहीं भरा करता था। जब हे देवी लक्ष्मी उसको भूख लगा करती थी तो उसके पेट में चूहे नहीं बल्कि उसके पेट में हाथी कूदा करते थे कि हे देवी लक्ष्मी, इतनी भूख होने के कारण वह कभी कभी अपने राज्य के राक्षस भी खाया करता था। साथियों, यह देखकर कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी जो थे वह भी चक्कर में पड़ गए थे, वह सोचने लगी, यदि यह राक्षस दिन रात इसी प्रकार अपना भोजन, इसी प्रकार अपना शिकार बनाता रहा तो इस संसार को ही एक दिन खा जाएगा। इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अब इसी प्रकार साथियों समय बीतता गया। एक समय की बात है जब कुंभकर्ण किसी घने जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए निकल जाता है। वहां पर होता क्या है साथियों, वह साथियों भगवान की कठोर तपस्या करके वहां पर साथियों भगवान को प्रसन्न कर लेता है। उसके बाद में साथियों ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे कुंभकर्ण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आपने जो कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है, मैं आपके लिए वरदान देना चाहता हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो। इधर साथियों होता क्या है, कुंभकर्ण जो था उसके मन में साथियों लालच भरा हुआ था। वह बहुत ही प्रसन्न होने लगा। उसने सोचा था कि आज भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वह प्रसन्न हो गए हैं और मैं जो वरदान मांगूंगा वो मुझे अवश्य देंगे। आज वही वरदान मांगने का अवसर आ गया है जिसे मैं बहुत ही दिनों से तड़पता रहा हूँ। आज मैं इंद्रदेव का इंद्रासन मांग लेता हूँ और मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा। लेकिन साथियों ब्रह्मा जी जो थे वह सब कुछ जान चुके थे कि आखिर यह कुंभकर्ण कठोर तप करके क्या मांगना चाहता है। उधर साथियों होता क्या है, ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि की रक्षा के लिए देवी सरस्वती माता से प्रार्थना की साथियों कि वह कुंभकर्ण की जिवा पर जाकर के बैठ जाएं और साथियों उसके विचारों को पलट दें। जैसे ही कुंभकर्ण वरदान मांगे वैसे ही वह उसके शब्द पलट दें। अब साथियों माता सरस्वती जो थी वह कुंभकर्ण की जिवा पर बैठ जाती हैं। अब तो साथियों प्रसन्न होकर के कुंभकर्ण जो था उसने इंद्रासन की जगह साथियों निंद्रासन का वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहकर के उस वरदान को संपन्न किया साथियों। क्योंकि साथियों वह ब्रह्मा जी की ही सब चाल थी जो साथियों देवी सरस्वती से उन्होंने पहले कह रखा था। इसलिए देवी सरस्वती जो थी वह कुंभकर्ण की जुबा पर बैठ जाती हैं और कुंभकर्ण के लिए निंद्रासन की जगह पर साथियों इंद्रासन का वर मांगने पर मजबूर कर देती हैं। इधर साथियों होता क्या है, जब यह बात कुंभकर्ण के भाई रावण को पता चली तो रावण बहुत ही हिचकिचा जाता है। वह सोचने लगता है आखिर मेरे भाई की जिंदगी तो ऐसे ही सोते हुए कट जाएगी। इसीलिए साथियों रावण जो था वह ब्रह्मा जी के पास में गया और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, आपने मेरे भाई के लिए वरदान हमेशा सोने के लिए दे दिया है। कृपा करके आप ऐसा कर दीजिए कि वह 6 महीने सोता रहे और 6 महीने वह जागता रहे, ताकि वह जागे और हमारे साथ में युद्ध में हमारी सहायता कर सके। इधर साथियों होता क्या है, ब्रह्मा जी ने रावण की बात मान ली और कुंभकर्ण के लिए 6 महीने सोने का 6 महीने जागने का वरदान दे दिया। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे, अब मैं आपके लिए उसी प्रश्न के उत्तर की ओर ले चलता हूँ जहाँ पर आपने प्रश्न किया था कि आखिर जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है तो उसकी पत्नी क्या करती है। जब कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त कर लिया, जब वह 6 महीने सोने के बाद में जब वह 6 महीने सोया करता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया और जब साथियों कुंभकर्ण सोया करता था तो उसकी पत्नी जो है अकेले ही 6 महीने तक उसकी देखभाल करा करती थी। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, कुंभकर्ण जो है जब वह 6 महीने के लिए सोया करता था, जब उसकी नींद टूटा करती थी तो उसके लिए भयानक भूख लगा करती थी साथियों। क्योंकि साथियों जब वह कुंभकर्ण सोया करता था
क्योंकि साथियों कुंभकर्ण के लिए ऐसी भूख लगा करती थी, जब वह खाया करता था तो उसके पूरे लंका का भोजन भी कम पड़ जाया करता था साथियों। इसीलिए उसकी पत्नी जो थी वह उसके 6 महीने तक भोजन का इंतजाम करा करती थी साथियों, जिससे मेरे पति की नींद टूटे और यह जो है भोजन ग्रहण करने भूख से इधर उधर व्याकुल ना हो। इसीलिए वह पूरे 6 महीनों तक साथियों उस कुंभकर्ण के लिए भोजन बनाया करती थी और वह हर लोगों के लिए वह भोजन बांटा करती थी, जिससे कि मेरे पति की नींद खुले और उन्हें भूख लागे तो वह यही भोजन ग्रहण कर लें। क्योंकि साथियों वह कुंभकर्ण की पत्नी जो थी वह ना ही सोया करती थी और ना ही साथियों वह आराम करा करती थी। वह सिर्फ राक्षस और इस संसार की रक्षा के लिए ही उस कुंभकर्ण का भोजन प्राप्त करा करती थी साथियों। अब साथियों यहीं पर माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न और उठने लगता है और माता लक्ष्मी जो थी वह श्री हरि विष्णु जी से कहने लगती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे एक प्रश्न और बता दीजिए कि यह रावण और कुंभकर्ण जो थे यह दोनों लोग राक्षस क्यों बने थे। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, यह रावण और कुंभकर्ण जो थे यह दोनों लोग राक्षस के रूप में जन्मे नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन श्राप के कारण ही यह राक्षस योनि में जन्म लेने के लिए मजबूर हुए थे। क्योंकि हे देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु यानी कि मेरे 2 पहरेदार जो थे उनका नाम जय और विजय था, वह पहले तो बहुत ही अच्छी तरह रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार का स्वभाव बढ़ने लगा। एक समय की बात है, मेरे ही भक्त जो थे वह मेरे ही दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम आए, लेकिन जय और विजय जो थे उन्होंने मेरे भक्तों के लिए अंदर आने से रोक दिया और उनकी हंसी उड़ाने लगे। इधर साथियों उनके भक्त जो थे वह बालक रूप में आए हुए थे, इसीलिए जय और विजय कहने लगे कि अरे यह बालक भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, यह तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर साथियों होता क्या है, जब वह छोटे छोटे बालक जो थे वह भगवान विष्णु के ही भक्त थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है साथियों। जब साथियों उन बच्चों ने जय और विजय के लिए एक श्राप दिया और कहा कि अरे तुम्हारी जगह स्वर्ग लोक में नहीं बल्कि राक्षस कुल में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार जो है वह एक राक्षस जैसा है। अब तुम आज से अगले कभी भी जन्म लोगे तो आगे के लिए आप राक्षस बनकर ही जन्म लोगे, यही तुम्हारे कर्मों का फल होगा। क्योंकि तुम्हारा आचरण देख करके तुम्हें स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं मिल सकती है। तुम्हारे आचरण जो है वह एक राक्षस की तरह है, इसीलिए तुम्हारे आचरण को देखते हुए तुम्हें राक्षस कुल में रहना चाहिए और भयंकर राक्षस बनना चाहिए तुम्हारे लिए। अब तो साथियों श्राप सुनते ही जय और विजय जो थे वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं साथियों। अब तो साथियों उन्होंने जय विजय ने उन महात्माओं से साथियों उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके आप अपना श्राप जो है वह वापस ले लीजिए। तभी साथियों उन ऋषि मुनियों ने कहा कि अपना श्राप जो है वह हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे लिए पूर्ण मुक्ति भी नहीं देंगे। तुम्हें तुम्हारा यही श्राप होगा कि तुम्हें 3 योनियों में तक तुम्हें 3 जन्मों तक असुर योनियों में रहना होगा और तुम्हारी मुक्ति के लिए ही हर जन्म में भगवान विष्णु जो है वही अवतार लेंगे, तभी आपका श्राप जो है वह मुक्त हो पाएगा। 3 जन्मों के बाद ही तुम अपने स्थान पर वापस लौट आओगे। तभी साथियों भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहने लगते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, यही जय और विजय जो थे वह पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने और वहां पर साथियों भगवान विष्णु के हाथों से ही उनका उद्धार हुआ। जब उनका दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण बने और श्री हरि विष्णु जी जो थे वह स्वयं प्रभु श्री राम के अवतार में आए थे और उनका उद्धार किया था साथियों। अपने ही हाथों कुंभकर्ण और रावण के लिए मृत्यु के घाट उतारा था और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतन के रूप में जन्म लिया था साथियों। अब साथियों हमारी वीडियो का टाइटल जो था वह था साथियों कि आखिर कुंभकर्ण की पत्नी जो थी
वह जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो जाया करता था, तब साथियों कुंभकर्ण की पत्नी क्या करा करती थी। तो साथियों आज की कहानी में आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए साथियों सोया करता था, तो कुंभकर्ण की पत्नी जो थी वह कुंभकर्ण के जागने का इंतजार करा करती थी, और जब वह सोया करता था तो साथियों उसके भोजन की तलाश किया करती थी और उसके 6 महीने तक उस कुंभकर्ण के लिए भोजन बनाया करती थी, ताकि जिससे कुंभकर्ण मेरे पति जो उठें उनके लिए मैं भोजन यह खिला सकूं, जिससे उनकी 6 महीने की भूख जो है वह शांत हो सके। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी में जानने को मिला होगा कि आखिर कुंभकर्ण जब 6 महीने के लिए सोया करता था तो उसकी पत्नी क्या करा करती थी, और साथ ही साथ आपके लिए यह भी जानने को मिला होगा साथियों कि आखिर जब कुंभकर्ण और रावण जो थे वह पहले कौन थे और वह राक्षस योनि में कैसे आए थे। तो साथियों रावण और कुंभकर्ण जो थे वह पहले जन्म में जय और विजय थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों आज की यह हमारी कहानी आपके लिए साथियों पसंद आई हो तो आपसे बस कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक प्यारा सा साथियों कमेंट करके जय श्री राम का, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही महत्व मिलता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि आखिर कुंभकर्ण की पत्नी जो थी वह 6 महीने के लिए क्या करा करती थी। तो साथियों मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई इसी तरीका की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। धन्यवाद साथियों, जय जय श्री राम। धन्यवाद साथियों।